अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम टोयोटा कोरोला 2012 के एक ट्रबल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये ट्रबल कोड है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के ऊपर C1511 और C1512, टॉर्क सेंसर 1 एंड टॉर्क सेंसर 2। ये दोनों ट्रबल कोड आने की क्या रीजंस होती हैं, चलते हैं देखते हैं इसको रिपेयर मैनुअल के अंदर। फर्स्ट, टॉर्क सेंसर के अंदर दो पोजीशंस होती हैं। एक होती है टॉर्क सेंसर 1 की पोजीशन TRQ1 एंड TRQ2 की पोजीशन। ये दो पोजीशन जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के कंट्रोल मॉड्यूल को प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी मदद से उनको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल को ये पता चलता है कि इस टाइम पे हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो हम किस साइड पे टर्न कर रहे हैं। तो हमारे पास ये दो पोजीशन होती हैं। इन दोनों को अगर हमारे पास ये ट्रबल कोड आता है तो इसमें हमारे पास मेन रीजंस क्या हो सकती है, हमारे पास फॉल्ट कहाँ पे हो सकता है। तो हमारे पास दो जगहों पे फॉल्ट हो सकता है। एक जो हमारा जो पावर स्टीयरिंग का ECU है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी हमारे पास जो स्टीयरिंग कॉलम असेंबली लगी हुई है उसके अंदर बिल्ट इन टॉर्क सेंसर लगा होता है। हमें फिर स्टीयरिंग कॉलम उसका चेंज करना पड़ेगा। तो ये होती है स्टीयरिंग कॉलम के अंदर जो टॉर्क सेंसर लगा होता है उसकी 4 वायर्स होती हैं, उसकी 5, 6, 7 और 8 नंबर की पिन होती हैं, जो कि उससे एक ब्लू वायर वाला कनेक्टर आता है और पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर कनेक्ट होता है। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि इसकी वायर्स को हमने चेक करते हैं, ये वायर्स कहीं से शॉर्ट होंगी, शॉर्ट टू पावर होंगी या शॉर्ट टू ग्राउंड होंगी, तो तब भी हमारे पास यही ट्रबल कोड हमें देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये कनेक्टर होता है और इसकी TRQV पॉजिटिव एंड TRQG नेगेटिव ये पोजीशंस होती हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट भी बताया जाता है और वोल्टेज टेस्ट भी बताया जाता है कि हमारे पास इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर कितने कितने वोल्टेजेस, जब हम उसके साथ चेक करेंगे तो हमारे पास कितने वोल्टेजेस यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे 7.5 से लेके 8.5 वोल्टेजेस तक, और दूसरी जो पिन है वहाँ पे 4.5 से लेके 5.5 वोल्टेजेस तक इग्निशन स्विच ऑन करने पे हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास जो होती है टॉर्क सेंसर के अंदर दो पोजीशंस होती हैं, एक टॉर्क सेंसर 1 की पोजीशन होती है और एक टॉर्क सेंसर 2 की पोजीशन होती है। तो अब हम चलते हैं टॉर्क सेंसर 2 की पोजीशन चेक करते हैं। उसका कनेक्टर वायरिंग डायग्राम आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास TRQ2 की जो पिन आउट है, हमने इसको इस पॉजिटिव को भी चेक करना है कि हमारे पास ये वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये वर्किंग नहीं करेगी तो हमारे पास जो वोल्टेजेस का चार्ट है वो हमें यहाँ पे बताया गया है कि इस टर्मिनल के ऊपर कितने वोल्टेजेस आते हैं, हमने उसको कैसे टेस्ट आउट करना है। तो ये सारी इसकी टेस्टिंग का पैरामीटर है दोस्तों। ये गाड़ी के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रहा था, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे तो हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो एकदम से राइट साइड की तरफ टर्न हो जाता था, फुली टर्न होता था और रोटेट होता था, रुकता नहीं था। जब वो आखिर में एंड पे रुक जाता था तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के ऊपर ये ट्रबल कोड्स आ जाते थे। ट्रबल कोड क्लियर करने से क्लियर हो जाता है, लेकिन बाद में ट्रबल कोड आ जाता था। आपको दिखाई दिया जा रहा है दोस्तों, ये है हमारे पास स्टीयरिंग कॉलम, और स्टीयरिंग कॉलम के अंदर ही हमारा टॉर्क सेंसर लगा होता है, वो भी आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास इस गाड़ी के अंदर, हमारे पास कोरोला के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कंट्रोलर होता है, कंट्रोल मॉड्यूल होता है, जो कि हमारे पास ड्राइवर साइड की डैशबोर्ड के बिल्कुल ऊपर लगा होता है। हमने उसके लिए पैड उतारना पड़ता है और पैड उतार के हमने वहाँ से उसके कनेक्टर्स को चेक करना पड़ता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है तो आपने दोनों चीज़ों को चेक करना है। पहले तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा टॉर्क सेंसर के अंदर आता है। ये देख सकते हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का ECU है, EPS का कंट्रोल मॉड्यूल है। ये इसकी लोकेशन है, आपके साथ इसकी लोकेशन शेयर कर दी गई है। ये है इसके पिन आउट्स, ये देख सकते हैं, इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 कनेक्टर्स होते हैं। ये जो A1 वाला कनेक्टर है ये है टॉर्क सेंसर का, और इसकी ऊपर वाली चारों पिन्स खाली होती हैं। जो नीचे वाली 4 पिन्स हैं, ये 4 की 4 पिन्स कनेक्टेड होती हैं। इसमें हमारे पास 2 वायर्स मोटर की होती हैं, 2 हमारे पास पॉजिटिव फीड्स होती हैं, और एक कनेक्टर जो हमारे पास है उसमें हमारे पास कैन की और सिग्नल्स की वायर्स होती हैं, और जो कि अदर कंट्रोल मॉड्यूल्स के साथ इसको कनेक्ट करती हैं। इसमें हमारे पास कैन भी होता है, इसमें हमारे पास पावर भी होता है, इसमें हमारे पास इग्निशन भी होता है। तो ये सारे पिन आउट्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं कि इस टर्मिनल के ऊपर क्या आता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारा जो आता है, ये देख सकते हैं, ये है हमारा स्टीयरिंग कॉलम, ये है स्टीयरिंग कॉलम असेंबली, और यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का कनेक्टर दिखाई दिया जा रहा है ये है हमारा टॉर्क सेंसर का कनेक्टर। और इसका जो पावर स्टीयरिंग का कंट्रोल मॉड्यूल है वो ऊपर लगा हुआ है, वो इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया जा सकता। और ये देख सकते हैं, ये है हमारा टॉर्क सेंसर। ये टॉर्क सेंसर जो है ये ख़राब हो चुका था और ये इन बिल्ट लगा हुआ है दोस्तों, तो हमें इसके लिए पूरी कॉलम असेंबली को चेंज करना पड़ता है। ये है इसकी वायर्स, इसकी 4 वायर्स होती हैं। ये है इसका कनेक्टर व्यू, और इसको आप पीछे से देख सकते हैं। इसकी जो वायर्स हैं उसकी पिन आउट्स आप चेक कर सकते हैं। 5, 6, 7 और 8 नंबर की जो पिन्स होती हैं हमारे पास ये कनेक्ट होती हैं। ये देख सकते हैं, ब्लैक, येलो, रेड एंड पिंक। जो हमें बताए जाते हैं वो इसके फ्रंट व्यू से होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके साथ इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम और इसका कनेक्टर पिन आउट्स भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। ये है कनेक्टर जो अभी आपको बताया गया है, ये है टॉर्क सेंसर का कनेक्टर। ये डायरेक्टली
EPS कंट्रोल यूनिट या पावर स्टीयरिंग ECU के अंदर डायरेक्टली लग जाता है। ये है इसका पिन आउट, आपके साथ इसको शेयर कर दिया गया है। कॉलम हमने रिप्लेस कर दिया है और ये इसका कुछ डाटा स्ट्रीम और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। ये देख सकते हैं हमारा जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल ही स्मूथ ही कर रहा है, हमारे पास कोई ट्रबल कोड नहीं है। ट्रबल कोड हमारा जो था वो पावर स्टीयरिंग टॉर्क सेंसर के अंदर ही था और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट है, वो बिल्कुल से ठीक था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क के टर्मिनल्स आते हैं मोटर के, उसके वोल्टेजेस भी यहाँ पे आते हैं हमारे पास। यहाँ पे पावर सप्लाई भी होती है और ये टॉर्क 1 सेंसर 1 एंड सेंसर 2 के आउटपुट वोल्टेजेस हैं और सेंसर 1 एंड सेंसर 2 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंस होता है वो 0.30 वोल्टेजेस का होता है। 30 मिली वोल्ट्स का डिफरेंस होता है। इससे बढ़ेगा तो हमारे पास ट्रबल कोड आ जाएगा। ये इसको रोटेट करके आपको बताया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।